सलाम दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सूरज कुमार। दोस्तों, कल हम पूरा दिन वहां पे मौजूद थे, स्टेडियम के अंदर, स्टेडियम के बाहर। लोगों से हमने बातचीत की। बहुत सारा गुस्सा बाबर आजम के ऊपर भी। कुछ लोगों ने ये तक कहा कि यार उनको ओपनिंग ना दी जाए क्योंकि वो नंबर 3 का प्लेयर है, तो उसको एज ए ओपनर क्यों खिलाते हो। लेकिन मुझे लगता है कि ओपनिंग मसला नहीं है, क्योंकि जब न्यू बॉल होता है तो उस न्यू बॉल को तो सही तरीके से बाबर आजम फेस कर रहा है। यानी कोई 3-4 ओवर्स खेलने के बाद ही आउट हो रहा है ना, जब न्यू बॉल पुराना तकरीबन हो चुका होता है, तब जो है बाबर आजम अपनी विकेट दे रहे हैं। एक में 20, एक में 29, तो रन्स भी बना रहे हैं। बैट पर बॉल भी अच्छा आ रहा है, फॉर्म में भी दिखते हैं एट टाइम्स। लेकिन आखिर में जो है अपना विकेट दे के चला जाता है बाबर आजम। बाबर आजम के ऊपर काफ़ी तनकीद लोगों ने की है। कल लोगों ने अपनी शर्टें फाड़ दी, उनके जिसके ऊपर किंग लिखा हुआ था वो किंग वाली शर्ट फाड़ दी, बाबर आजम पीछे लिखा हुआ था वो फाड़ दिया। बहरहाल गुस्सा गम होता है, ये नॉर्मल चीज़ है। कोई ये बड़ा मतलब कि जिस खिलाड़ी से ज़्यादा उम्मीदें होती है उसी पर ज़्यादा गुस्सा आता है। खुशदिल शाह ने कुछ नहीं किया, न बॉलिंग से न बैटिंग से। राना फ़हीम अशरफ ने कुछ नहीं किया। 4-4, 3-3 चांसेस मिले राना फ़हीम अशरफ को। वो फिलिप्स जैसे प्लेयर्स जो है वो कभी कैच नहीं ड्रॉप करते, और राना फ़हीम अशरफ की रिस्पेक्ट में कैच उसने भी ड्रॉप कर दिया। लेकिन उसने क्या किया, उसके ऊपर लोगों ने इतना बड़ा रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन बाबर के ऊपर लोगों ने बड़ा रिएक्शन दिया है कल, स्टेडियम के बाहर भी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की कमेंट्स में आप देख सकते हैं। बाबर के ऊपर गालियाँ, बाबर के ऊपर जो है ना जो चित्रोल की जा रही है। बहरहाल बड़ा नाम है, उम्मीदें बहुत सारी होती है। हालांकि बाबर आजम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 लगातार 50s की है। यहाँ आज एक व्लॉग करने का मकसद ये भी है क्योंकि आपको एक ख़राब जो है खबर वो मैं बताना चाहता हूँ कि बाबर आजम की शायद जो है अब जो वेडनेसडे आएगा बुध के रोज़ जो है शायद बाबर आजम की नंबर 1 जो पोजीशन है ओडीआई रैंकिंग में वो शायद चली जाए। ये एक ख़राब खबर है। शुभमन गिल बाबर आजम से चंद ही पॉइंट्स जो है नीचे है, और उन्होंने सेंचुरी भी लगाई है। बाबर आजम का ये मुसलसल दूसरा फेल्योर, बल्कि तीसरा फेल्योर इस सीरीज़ के अंदर। तीनों मैचेस के अंदर कुछ खास कारकर्दगी दिखा नहीं सके बाबर आजम, जिसकी वजह से शायद जो है कहा जा रहा है कि बाबर आजम की जो 4 साल बाद जो है तकरीबन नंबर 1 की जो पोजीशन है वो छीन ली जाएगी एक इंडियन की तरफ से, एक शुभमन गिल की तरफ से। शुभमन गिल बहुत अच्छी फॉर्म में 100 लगाया अगेंस्ट इंग्लैंड। बहरहाल बाबर आजम का ये जो नंबर 1 वाला खिताब है वो छीन लिया जाएगा। किंग उन्होंने खुद ही कह दिया उस दिन कि भाई किंग शिंग मुझे ना क्या करें। अब लोगों से हमने पूछा कि क्या हम किंग का खिताब रिजवान को दे दें, उनसे तो अच्छा तो रिजवान खेल ले। लोगों ने कहा कि भाई किंग तो बाबर रहेगा, लेकिन बाबर के ऊपर गालियां भी हम देंगे, तनकीद भी बाबर के ऊपर करेंगे। लोगों का ये प्यार है एक किस्म का। जब बाबर रन्स करेगा इतने ही बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे बाबर के नाम के लिए, किंग किंग कहेंगे, उसके हक में नारे भी लगाएंगे, उनकी जो है तारीफ़ें भी करेंगे, उनको मोहब्बत भी देंगे, प्यार भी देंगे। कराची के अंदर बाबर आजम ने एक अल्फाज मुंह से निकाला, मैं वहाँ पे मौजूद था लाइव, लोगों ने इतना शोर किया, इतना शोर किया, अगला इनका जो अल्फाज था वो सुनने में भी नहीं आया। मतलब कि प्यार लोग करते हैं, मोहब्बत लोग देंगे, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस से, आपके नाम से नहीं, आपकी शक्ल से नहीं, आपकी परफॉर्मेंस होगी तो लोग ये आपको सपोर्ट करेंगे। कराची का आवाम क्राउड के अंदर क्यों कम आता है? देखें, ये बात तो ठीक है कि गद्दाफी स्टेडियम फुल हाउस था। इवन यहाँ पे जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी तब भी नेशनल स्टेडियम कराची फुल हाउस था। लेकिन यहाँ पे कुछ मसाइल हैं। देखिए, टीसीएस के जो आउटलेट्स हैं वो बहुत दूर है लोगों से। रसाई उस टीसीएस के आउटलेट्स तक नहीं हो जाती, क्योंकि कई बड़ी तादाद में लोग, हज़ारों की तादाद में स्टेडियम के बाहर लोग खड़े हुए थे, पैसे हाथों में पकड़े हुए, इस टिकट का पता ही नहीं था। और उस पर हमने अलग अलग से एक व्लॉग भी बनाया लोगों के साथ, वो भी ज़रूर देखिएगा। उनको पता ही नहीं था कि भाई टिकट कौन देगा, हमें पैसे तो हम लेके आए हैं लेकिन टिकट कौन लेगा, क्योंकि पूरे सिंध से लोग आते हैं ना सर जी, क्योंकि इसके सिंध सूबे के अंदर सिर्फ कराची मैचेस होते हैं, और इस पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए तो सिंध के कोने कोने से भी लोग आते हैं नेशनल स्टेडियम बाहर। और अब ये टीसीएस आउटलेट्स वाले सिर्फ कराची के अंदर टिकट दे रहे होते हैं, अंदरूनी सिंध के अंदर किसी को पता ही नहीं होता टीसीएस वालों को कि भाई कोई मैच भी है क्या है, उनके पास टिकट्स नहीं होते। तो लोग अपने पैसे लेकर आ जाते हैं, स्टेडियम के बाहर खड़े हो जाते हैं, वहाँ पर कोई टीसीएस वाला या कोई टिकट वाला होता ही नहीं है। मसाइल हैं, ठीक है। कुछ लोगों से हमने बात की कि भाई क्यों कराची स्टेडियम नहीं भरता, वो लोग कहते हैं कि यार अभी भी व्यू देखें, स्टेडियम का बेहतर नहीं हुआ है, वहाँ पे हम बैठते हैं तो तभी भी जो है ना प्लेयर सही से नज़र नहीं आते, और एक यूँ कहें कि एडिटोरियम टाइप की जो सीट्स लगी होती है जैसे गद्दाफी स्टेडियम में भी लगाई गई हैं, इस तरीके से नहीं लगी हुई, बिल्कुल फ्लैट सीटें लगाई गई, एक के पीछे एक लगाई गई है।
तो इस तरीके से भी कुछ खास मज़ा नहीं है यार, लोग कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल काफ़ी लोग आए भी सही, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं आया। 40-50% क्राउड या 60% क्राउड तो मौजूद था ग्राउंड के अंदर। तो बहरहाल आस्ता आस्ता मुझे लगता है कि कराची के अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच सोल्ड आउट है। देखना आप पूरा ग्राउंड खचा के भरा होगा। अच्छा, अब क्या मतलब कि सऊद शकील के साथ जाना चाहिए अगले मैच के अंदर 19 फरवरी को। मुझे लगता है देखिए सऊद शकील जो है वो स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा खेलता है। सऊद शकील हो गया और आपका फ़हीम अशरफ हो गया, इन प्लेयर्स को लाया इस वजह से गया है क्योंकि हमारे ग्रुप में इंडिया और बांग्लादेश है। इंडिया फास्ट बॉलर को सही नहीं खेलता, स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है, तो फास्ट बॉलर एक इजाफी हमने डाला है टीम के अंदर राना फ़हीम अशरफ की शक्ल में। और इंडिया के पास स्पिनर बहुत अच्छे हैं, तो सऊद शकील हमने डाला है टीम के अंदर क्योंकि सऊद शकील स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। ठीक है, अब कल चूँकि स्पिनर कल भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, सेटनर सिर्फ जो है मुझे मेरे ख्याल से कोई 20-25-30 रन दिए और 2 विकेट्स ले लिए सेटनर ने। तो सऊद शकील बहरहाल स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन कल फास्ट बॉलिंग बेसिकली जो है ना उनकी ज़्यादा अच्छी थी और वो पता नहीं क्यों जल्दी आउट हो गए। एक कैच भी उन्होंने ड्रॉप किया। अबरार अहमद ने एक बॉल अच्छी की जिस पे रिव्यू नहीं लिया रजवान ने, और कुछ जो है मिस फील्डिंग्स हुई। बैटिंग हमारी वैसे ही फ्लॉप हो चुकी थी क्योंकि ये पिच तकरीबन 290-280 वाली तो थी, लेकिन बहरहाल मज़ा नहीं आया। यानी कि बैटिंग के अंदर हमने बहुत स्ट्रगल किया। रिजवान का वो पीछे जो कैच थे, देखिए हर रोज़ रिजवान और सलमान लियागा आपको रन्स नहीं करके देंगे। आपको जो है कम से कम दूसरे जो प्लेयर्स हैं जैसे आपके खुशदिल शाह हो गए, पीछे तैयब ताहिर हो गया। तैयब ताहिर की अच्छी शुरुआत थी, लेकिन आई डोंट नो कि कैसे वो अपना विकेट सीधा हाथ में, उसके लिए पता था उसको। नहीं, यहाँ पे गेम अवेयरनेस आती है, उसको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो फील्डर रखा गया है सामने, ये सिर्फ उस पुल शॉट के लिए रखा गया है और बॉलर आपको वो शॉट खिलाने के लिए जा रहा है। उसने फिर भी वो शॉट खेली, सीधा जो है फील्डर के हाथ में बॉल चला गया। बहरहाल ये इस सीखने के मराल में हम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जितनी भी गलतियाँ कर दी। अब जो है अच्छा एक बात ज़रूर है, ये जब भी पाकिस्तान को दीवार से लगा दिया जाता है, जब पाकिस्तान कोई सीरीज़ हार के आ रही होती है किसी बड़े टूर्नामेंट के अंदर, तो वो टूर्नामेंट हम बहुत बड़ा अच्छा ज़बरदस्त तरीके से खेलते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की मिसाल ले लें आप, हमें पता ही नहीं था कि हम ये टूर्नामेंट खेलेंगे भी सही या नहीं। हम कोई सीरीज़ जीत गए, टॉप 8 में आ गए, 8वें नंबर पर हमारी टीम थी, अंडरडॉग थे। किसी एक्सपर्ट्स के ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान ये टूर्नामेंट जीतेगा। फेवरेट तो दूर की बात, अंडरडॉग्स थे हम तब, और हमने वो टूर्नामेंट जीत के दिखाया। 2 अरब आबादी वाले मुल्क इंडिया को हमने बआसानी 1 साइडेड मैच हरा दिया। तो पोटेंशियल है, टैलेंट है इस टीम के अंदर, लेकिन ये है कि ऑन द डे परफॉर्मेंस देने की ज़रूरत है। कल जो हो गया, हार जीत गेम का हिस्सा है, लेकिन न्यूजीलैंड बहुत मुश्किल हमें देने वाली है 19 तारीख को। एक आसान मैच नहीं होगा। इंडिया और न्यूजीलैंड, इनमें दोनों मैचेस में से एक मैच आपने जीतना पड़ेगा, एक मैच में आपने मोजज़ा करना पड़ेगा इस टीम के साथ ही। एक मैच में आपको 100% देना पड़ेगा, अदरवाइज चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जाना और बहुत मुश्किल हो जाएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।